क्या हो अगर आपको मौका मिले आपके क्रश के साथ पूरे एक दिन साथ बिताने का, लेकिन फिर अगले दिन वो सब कुछ भूल जाएगी। पिछले दिन जो भी कुछ हुआ, तो क्या करोगे आप? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी जिसका नाम है आई रिमेंबर। ये ऑफिशियल रीमेक है वन डे नाम की थाई मूवी का, जिसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कई महीनों पहले, लेकिन उस वीडियो को कुछ इश्यूज़ की वजह से मुझे डिलीट करनी पड़ी। इसलिए मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कहानी बेस्ट है एंड ये फिल्म रिसेंटली ही रिलीज़ हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हमें शेन को दिखाया जाता है एंड ये बंदा एक आईटी इंजीनियर है जिसे हमेशा ओवर टाइम काम करना पड़ता है कंप्यूटर्स के बीच, बिगड़े हुए बाल और एक सिंपल सी शर्ट के साथ। शेन एक सेल्स कंपनी में काम करता है और इस कारण उसे अपने कंपनी के प्राइमरी काम से लेना देना नहीं होता, लेकिन सैलरी फ्री में तो मिलने वाली नहीं, इसलिए उसे कंपनी के छोटे मोटे काम के लिए यूज़ किया जाता है। एंड कंपनी का एक हार्ड वर्किंग स्टाफ होने के बावजूद बेचारे को कोई नहीं जानता। लोग इसकी मदद तो ले लेते हैं पर बदले में उन्हें इसका नाम भी पता नहीं था। 3 साल हो गए थे उसे इस कंपनी में काम करते हुए, जहाँ लोगों को उस पर भरोसा तो पूरा था, तभी तो सारे काम उसे देते थे, लेकिन उसे याद कोई नहीं रखता। पर एक शख्स जो उसे उसके हर एक बर्थडे के दिन याद करता, वो थे मोबाइल कंपनी वाले जिन्हें उसके पैसे चाहिए थे। फिर वो हमसे कहता है उसके जैसे लोगों के लिए इंटरनेट पे एक परफेक्ट टाइटल है द ह्यूमन टूल, यानी कि वो चीज़ या शख्स जो सिर्फ काम के वक्त नजर आते, बाकी उन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन फिर अगले दिन कुछ स्पेशल होता है। जब वो ऑफिस में यूं ही सो रहा था, तभी उसके पास एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है। उसे शेन की मदद चाहिए थी क्योंकि गलती से कंप्यूटर उसे ख़राब हो गया। ये सुन शेन कंप्यूटर ठीक कर देता है एंड वह उसके सामने वो बिल्कुल प्रोफेशनली एक्ट कर रहा था, जबकि अंदर ही अंदर उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। वही वो लड़की जिसका नाम जाओ था, उसे मदद के लिए वो शुक्रिया कहती है, वो भी उसके नाम के साथ। और ये सुन शेन हैरान हो जाता है, आखिर उसका नाम किसी को कैसे पता। लेकिन दरअसल जाओ का जो ऑफिस में पहला दिन था तो वो बहुत अलर्ट थी एंड आईडी कार्ड देखकर उसने उसका नाम ले लिया। एंड यहाँ से इन दोनों की कहानी की शुरुआत होती है। अगले दिन से ही शेन जाओ पर नज़र रखने लगता है एंड धीरे धीरे उसे जाओ के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि वो ऑफिस में सबसे हार्ड वर्किंग इंसान है एंड वे भी दिन ऑफिस मिस नहीं करती। इसके अलावा उसे म्यूज़िक बहुत पसंद है, वो भी ओल्ड सीडीज़ में सुनना। साथ ही वो सभी से बहुत प्यार से बात करती है, इंक्लूडिंग शेन के साथ। एंड महीनों तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन शेन को पता चलता है कि वो उसके लिए नहीं बनी, क्योंकि एक शाम घर लौटते वक्त वो जाओ को उनके बॉस पेंग के साथ देख लेता है। ये देख उसे दुख होता है, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जाओ से सच्चा प्यार करता था एंड सच्चे प्यार में मैटर करता है आप जैसे चाहते हो वो हमेशा खुश है। जाओ को खुश देख वो भी बहुत खुश था, लेकिन फिर उसे एक और सच का पता चलता है कि जाओ रियलिटी में खुश नहीं है, बल्कि वो बस अपने आंसू छिपाती है एंड जब कोई आसपास नहीं होता तब वो बहुत रोती है। वही फिर कुछ दिनों बाद उनका बॉस पेंग अनाउंस करता है कि उनकी कंपनी को लास्ट कुछ महीनों में बहुत प्रॉफिट हुआ है और इससे वो लोग उसे सेलिब्रेट करने नॉर्दर्न यूरोप में एक देश फिनलैंड जाते हैं जो ऑरोरा लाइट्स के लिए बहुत फेमस है। एंड जाओ का सपना था ऑरोरा लाइट्स को अपनी आंखों से देखना, इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है एंड फिर पूरी टीम निकल पड़ती है यूरोप के लिए। एंड वह सभी बहुत मज़े करते हैं एंड वही शेन सबकी फ़ोटोज़ खींचता है और दूर से ही वो जॉब पे नज़र रखकर था। फिर कुछ देर बाद सभी लोग सोना जो एक बाथिंग प्लेस था वहाँ रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन गलती से वहाँ शेन जाओ के बैग में उसके बर्थ मार्क को देख लेता है। दरअसल वहाँ वो पेंग यानी अपने बॉस को एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन वो शेन निकलता है। पर उसे बिना इस बात का पता लगे वो दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ उसकी हार्ट बीट्स तेज़ हो गई थी। वही फिर उसे रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि ऑरोरा लाइट्स शहर से नहीं दिखेंगी, उन्हें देखने के लिए आगे आर्टिक की ओर बढ़ना होगा। और वहाँ से शेन लौट रहा था कि तभी उसे जाओ नज़र आती है जो सीढ़ी में बैठी रो रही थी। एंड अगली सुबह उसे पता चलता है कि जाओ इसलिए उदास है क्योंकि पेंग की वाइफ और उसका बेटा यहाँ आ गए थे, यानी पेंग शादीशुदा होने के बावजूद जाओ के साथ रिलेशन बनाकर था। वही शाम को सभी टेरेस पे खड़े थे जब अचानक शेन के ऐप पे नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर ऑरोरा लाइट्स दिखने वाली है। पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो जस्ट एक एरोप्लेन था। लेकिन माना जाता है कि अगर आप ऑरोरा लाइट्स को देखकर कुछ विश करोगे तो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। इसलिए वहाँ शेन विश करता है सिर्फ एक दिन के लिए सही, पर वो जाओ के साथ घूम सके, उस दिन को उसके साथ पूरी तरह से एंजॉय कर सके। लेकिन फ़ायदा क्या, अगले दिन सभी यहाँ से निकल जाते हैं।
और उनके साथ जाओ नहीं आती क्योंकि वो अकेले ही अरोरा लाइट्स को देखने जाने वाली थी। एंड ये जान शेन भी वहीं रुक जाता है और वो जाओ का पीछा करता है जो चलते चलते एक स्कीइंग पॉइंट पर आ गई थी और वहाँ शेन को उसके फेंके हुए मैप के टुकड़े मिलते हैं। एंड फिर वो उसे हर तरफ ढूंढता है लेकिन जाओ कहीं दूर चली गई थी। फिर इसलिए वो ऑफिसर्स को कांटेक्ट करता है और सभी लोगों के ढूंढने पर उन्हें जाओ की बॉडी मिलती है, यानी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। इसलिए फिजाओ को तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसे क्या हुआ ये जानने के लिए हमें एक सीटी स्कैन करना होगा। पर तभी जाओ को होश आ जाता है जिसके कुछ देर बाद डॉक्टर शेन को बता रहे थे ये एक रेयर कंडीशन है जिसे मैंने आज तक यंग लोगों पे कभी नहीं देखा। इसे टीजीए कहा जाता है, ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेशिया, सडन शॉक एनवायरमेंटल चेंज। ये एक ब्लू लगने के कारण ह्यूमन ब्रेन कुछ वक्त की याददाश्त भूल जाता है, पर सिर्फ एक दिन के लिए, यानी आज के लिए जाओ को अपने पास के कुछ साल याद नहीं होंगे, लेकिन फिर अगले दिन उसे सब कुछ याद आ जाएगा। पर आज का सब कुछ वो भूल जाएगी, यानी कहीं ना कहीं शेन की फिश पूरी हो गई। उसे एक मौका मिल गया जाओ के साथ पूरे दिन साथ रहने का। और फिर वो उसे लेकर बाहर आ रहा था। सजाओ से जाओ पूछती है तुम हो कौन? वो शर्माते हुए कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। वो कहती है हमारी कोई पिक्चर दिखाओ साथ में। जिस पर शेन कह रहा था मुझे फ़ोटोज़ लेना पसंद नहीं, इसलिए हमारी कोई पिक्चर साथ में नहीं है। एंड फिर वो उसे ट्रिप के बारे में बता रहा था, लेकिन वह जाओ को यकीन नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा हो सकता है। और इसलिए फिर उसका फ़ोन लेकर वो अपनी मदर को कॉल करती है जो कह रही थी तुमने तो पता था तुम्हारे बॉयफ्रेंड को फ़ोटो लेना पसंद नहीं, एंड तुमने उससे मुझे आज तक मिलवाया भी नहीं। और ये सुन जाओ को कुछ यकीन हो रहा था कि तभी शेन जाओ से एक और बात कहता है तुम्हारे बैग पे तुम्हारा बर्थ मार्क है, जिसे शेन ने सोना में दिखा था। और ये सुन जाओ पूछती है कि हम फिजिकली इंटीमेट हो चुके हैं जो तुम ये सब जानते हो। वो कहता है नहीं बस मैंने देख लिया था। एंड फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। शेन बहुत एक्साइटेड होता है जाओ के साथ घूमने के लिए, और उसने तो मैप में हर एक जगह मार्क भी कर ली थी जब वो दोनों साथ जाते। लेकिन फिर पूरे रास्ते जाओ कंफ्यूज थी क्योंकि उसका मन मानने को तैयार नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड शेन जैसा कोई हो सकता है। एंड वही शेन बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था जिस पर जाओ कह रही थी शायद हम कपल हो, मुझे नहीं पता, पर फिलहाल के लिए मुझे अकेले रहकर ये बात हजम करनी होगी कि तुम जैसा कोई मेरा बॉयफ्रेंड है। शेन पूछता है मेरे जैसा मतलब? पहले जब मिले थे तब तुम ऐसी नहीं थी। वो कहती है शायद उस वक्त मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए अच्छे से बात की हो। और इस बात से शेन का दिल टूट जाता है और वो बिना आगे पीछे देखे कार के सामने से आगे बढ़ रहा था। एंड सब में उसका मैप ज़मीन पे गिर जाता है और वो खुद आगे चला जाता है उदास होकर, जिसे देख जाओ को बुरा लग रहा था कि उसने शेन का दिल दुखा दिया। लेकिन फिर वो दोबारा सामने आ जाता है ये बताने मुझे रेस्टोरेंट मिल गई तो चले फिर, यानी कि वो गुस्सा होकर नहीं बल्कि रेस्टोरेंट ढूंढने गया था। एंड वो दोनों खाना मंगवाते हैं, लेकिन बिल बहुत ही ज़्यादा था जिस पर अटेंडेंट कह रहा था अगर आप चाहो तो आप 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, बस आप दोनों को एक किस लेते हुए अपनी पिक्चर क्लिक करनी होगी। जाओ का रिएक्शन देख शेन समझ गया था ये पॉसिबल नहीं, पर तभी एक ओल्ड लेडी आकर कहती है कि इस यंग बंदे के साथ मैं पिक्चर ले लूँ, हम दोनों को डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन किस करने से पहले ही जाओ शेन को लेकर बाहर आ जाती है जब वो उससे कह रही थी कुछ पैसों के लिए मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। अच्छा अब चलो घूमते हैं, मैंने तुम्हारा मैप देख लिया है। एंड दोनों फिर अपने ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। या कुछ देर बाद उन्हें एक सेंटा क्लॉज मिलते हैं। एंड क्योंकि ये क्रिसमस का वक्त था तो शेन एक पोस्ट कार्ड में जाओ के लिए कुछ मांगता है। एंड शेन वहाँ के कुछ बच्चों को सेंटा क्लॉज वाली कैंडीज देता है। एंड माना जाता है कि कैंडीज लेने से हर कोई खुश रहता है, जिस पर जाओ कहती है ये बस एक झूठ है, तुम मेरी एक बात मान क्यों लेते हो? शेन कहता है सही कहा, एक बहुत अच्छा झूठ, इसलिए प्लीज़ किसी को ये बताना मत, शायद इससे किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए। और ये सुन जॉब भी एक कैंडी की पैकेट ले लेती है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। जब जाओ पूछती है तुम झूठ बोलने में माहिर हो तो चलो पता लगाते हैं तुमने और कितने झूठ बोले हैं, मेरी आंखों में देखो, इससे पता चल जाएगा तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। और वहाँ उसकी आंखों में देख शेन को वो सारे लम्हे याद आ रहे थे जब वो दोनों साथ थे। एंड वजाओ उसकी बात मान जाती है, पर फिर उससे पूछती है मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड हूँ ना? वो कहता है हाँ। जिस पर जाओ पूछ रही थी अच्छा बताओ मुझे इम्प्रेस करने के लिए आखिर तुमने क्या किया? एंड दोस्तों यहाँ पर शेन सारी बातें बता रहा था कि आखिर उसने जाओ के लिए क्या कुछ नहीं किया, और ये सारी बातें बिल्कुल सच थी। पहले तो हर रोज़ वो सिर्फ जाओ के लिए पार्किंग लॉट पे जगह रोककर खड़ा रहता ताकि वो अपनी कार वहाँ लगा सके।
एंड इससे आपको याद आ गया होगा कि शुरुआत में जाओ खुद को इस बात के लिए लकी मांगती थी, पर ये तो शन का काम था। सिर्फ यही नहीं, उसने जाओ की फेवरेट सॉन्ग्स को रिसेप्शनिस्ट को बता दिया था ताकि हर रोज़ वो इन्हें लिफ्ट में सुन सके। इसके अलावा वो जाओ के बदले उसके फ़ोन में उसके प्लांट्स को पानी दे दिया करता ताकि जाओ के डिजर्ट में पौधे हो गए। एंड ये जान कि शन इतनी छोटी छोटी बातों पे भी उसका केयर करता है, जाओ बहुत इंप्रेस हुई थी। फिर दोनों आगे बढ़कर बहुत मस्ती करते हैं। जैसा वो शन को बता रही थी, उसका सपना है एक इग्लू चर्च में शादी करने का, वो भी उसके 30 ईयर्स होने से पहले। पर फिर वो दोनों कई सारी जगह जाकर घूमते हैं एंड उनका ट्रिप बहुत सही बीतता है। और इसी बीच जाओ का फ़ोन जो बंद पड़ा था वो भी ठीक हो जाता है। एंड इसमें उसे उसके असली बॉयफ्रेंड की फ़ोटो दिख जाती है जिस पर शन बोल रहा था ये बंदा IT डिपार्टमेंट वाला है। वही फिर वो दोनों एक कैफ़े पहुंचते हैं जहाँ शन अरोरा लाइट्स के बारे में पूछा था, लेकिन आज अरोरा लाइट्स दिखने नहीं वाली थी। एंड वैसे भी बाहर बर्फ़ का तूफान आ गया था। यह शन उदास हो जाता है और उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था क्योंकि उसके पास सिर्फ आज का दिन है जाओ के साथ स्पेंड करने के लिए। पर तभी फ़ोन पे एक मैसेज आता है और जाओ देखती है कि आज तो शन का बर्थडे है, इसलिए वो जल्दी से कैफ़े पे एक पेस्ट्री ढूंढती है और दोनों वहाँ शन का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करे थे। शन एक विश करता है एंड अपने बर्थडे के दिन भी उसका विश था कि जाओ अरोरा लाइट्स देख सके। एंड ये बात जाओ का दिल जीत लेती है कि अपने जन्मदिन के दिन भी वो किसी और के लिए विश कर रहा है। जिस पर शन कहता है क्योंकि मेरी विश तो ऑलरेडी पूरी हो गई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगी। और ये सुन उसके मज़े लेने जाओ कह रही थी, मैं नहीं मानती, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन चलो एक मौका दिया, मुझे दोबारा प्रपोज करके दिखाओ। एंड शन वहाँ कहता है, पता है जब भी मैं लोगों को डेयरिंग काम करते हुए दिखता था लाइक माउंटेन क्लाइंबर्स को, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि आखिर ऐसा काम करना ही क्यों है। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी स्माइल देखी, तब मुझे पता चला जुनून क्या होता है, प्यार क्या होता है। एंड आज मैं कह सकता हूँ मेरी माउंट एवरेस्ट तुम ही हो, और मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने सबसे डेयरिंग काम यही किया है, तुमसे प्यार करना। और ये सुन जाओ बहुत खुश होती है। एंड वहीं फिर वो दोनों एक स्लेज और डॉग्स पे बैठ के निकल जाते हैं अरोरा लाइट्स को देखने। लेकिन उनकी फूटी किस्मत, आधे रास्ते में डॉग्स स्लेज छोड़कर अपने रास्ते निकल गए थे और ठंड में रात को दोनों फंस जाते हैं जिस रास्ते में भालू भी घूमते हैं, यानी आज तो इनका मरना तय है। बट टू द सरप्राइज तभी वापस सेंटा क्लॉज आ जाते हैं एंड दोनों को अपने साथ गाड़ी में बैठा सोना तक ले जाते हैं। जब पहुँच उन्हें अरोरा लाइट्स होने के सिग्नल मिलते हैं एंड आखिरकार जाओ का सपना पूरा हो गया था अरोरा लाइट्स देखने का। एंड वहीं फिर लौटते वक्त शन जाओ से कहता है, विल यू मैरी मी? एंड वो रिप्लाई में यस कहती है। एंड ये सुन सारे सेंटा क्लॉज बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वापस लौटते ही दोनों इग्लू वाले चर्च में जाते हैं। शन जाओ को रिंग पहनाता है और दोनों मज़े मज़े में शादी कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये शादी असली वाली नहीं थी, लेकिन इमोशन ज़रूर असली थे। एंड वही फिर सेंटा क्लॉज से वो दोनों एक CD प्लेयर और वही CD गिफ्ट में ले लेते हैं जो जाओ की फेवरेट थी एंड वो उसे न जाने कब से ढूंढ रही थी। और वहाँ से वो दोनों वापस अपने होटल आ जाते हैं जैसा वो कह रही थी, हमने पहले किस किया है ना। एंड वहाँ वो दोनों दोबारा किस करने जा ही रहे थे कि तभी शन रुक जाता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वहाँ से सारे पुराने ख्याल अपने दिमाग में आ रहे थे एंड इसलिए वो उसे सच बता देता है। एंड इसलिए वो उसे अब सारा सच बता देता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो बस उसे पसंद करता है। एंड एक दिन साथ मज़े करने के लिए उसने विश की थी जो बात सच हो गई। पर ये सुन जाओ कहती है, वो बैग पे बर्थ मार्क वाली बात तुम्हें कैसे पता चली? शन कहता है, नहीं मेरी कोई इविल इंटेंशन नहीं थी, बस गलती से मैंने उस दिन सोना में इसे देख लिया। और ये सुन वो उसे रूम से निकाल देती है। एंड वही फिर वो अपने रियल बॉयफ्रेंड पेन को कॉल करी थी जो अपनी फैमिली के साथ था। एंड जाओ को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर पेन का एक बेबी कैसे है और उसकी शादी भी हो गई थी, क्योंकि जाओ ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है कि वो किसी की मैरिड लाइफ को बर्बाद करे। एंड इस बारे में वो शन से पूछती है, क्या मुझे पेन की वाइफ और बच्चे के बारे में पता था? जिस पर शन कहता है, सच बताया तो तुम्हें बुरा लग सकता है। जाओ कहती है, बोलो मुझे सच बताओ। एंड तभी शन रिवील करता है कि तुम्हें सब कुछ पता था कि उसकी वाइफ भी है एंड एक बच्चा भी, लेकिन तब भी तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आई कि वो तुम्हें हमेशा सेकंड पर्सन जैसे ही ट्रीट करता। यही नहीं यहाँ कर भी वो अपनी फैमिली के साथ था, इसलिए तुम सुसाइड तक करने चली गई जहाँ से मैंने तुम्हें बचाया था। और ये बात जान जाओ खुद के नज़र में ही गिर जाती है कि वो एक बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है।
उसने किसी की फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की। और ये बहुत गलत बात है। जिस पे शेन कहता है हाँ शायद ये गलत है, पर पता है क्या, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों ने अपने प्यार को पाने के लिए वो बनने की कोशिश की जो हम नहीं हैं। और ये सुन जाओ उसके गले लग जाती है और फिर कुछ देर बाद शेन उसे शुरू से लेकर अब तक जो कुछ हुआ सब कुछ बताता है। जिस पर जाओ कह रही थी आज का दिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन था। एंड फिर वो उसे रियलिटी में किस करती है एंड दोनों साथ में सारे झूले झूलते हैं जो शुरुआत में जाओ को बचपना लग रहा था। फिर कुछ देर बाद जाओ कहती है मैंने पेंग से ब्रेकअप कर लिया। जिस पर शेन कह रहा था कोई फ़ायदा नहीं है, कल तुम ये सब कुछ भूल जाओगी एंड असली ज़िंदगी में तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की और मेरे जैसा लड़का कभी साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये सब कुछ भूल जाओ। लेकिन जाओ इससे सोल्यूशन निकालती है एंड फ़ोन निकाल वही वीडियो बना रही थी जब वो खुद से कहती है जाओ तुम आज का वो सब कुछ कल भूल जाओगी, लेकिन तुम्हें एक बंदे को याद रखना होगा। ये बंदा भले हैंडसम नहीं है, लेकिन ये वो शख्स है जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और फिर वो रोते हुए कहती है इसलिए प्लीज़ इसे कभी मत भूलना। और फिर वो वहीं सो जाती है शेन को बोलकर उसे कल ये वीडियो दिखाने, ताकि वो दोनों दोबारा साथ हो सकें। और फिर अगली सुबह सबकी नींद खुलती है एंड वो पिछले दिन का सब कुछ भूल चुकी थी। एंड वो होटल से चेकआउट करती है एंड रिसेप्शनिस्ट से वो पूछ रही थी मैं यहाँ किसके साथ आई थी। रिसेप्शनिस्ट कहता है आपके एक दोस्त के साथ, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं होता, इसलिए फिजाओ वापस अपने देश लौट आती है। जब अपनी दोस्त से वो कुछ बातें डिस्कस करी थी एंड वह हम देख पाते हैं शेन ने अपना जॉब छोड़ दिया था। वे देख सब हैरान थी, लेकिन उसे शेन के साथ बिताए पल याद नहीं होते। फिर वो उसकी फ्रेंड सारी फोटोज़ देख रहे थे फिनलैंड वाले, जिसमें से एक वीडियो भी थी जैसा हो किसी के साथ सेंटा क्लॉज वाली जगह पे एंजॉय करी थी, लेकिन उसे याद नहीं होता आखिर ये है कौन। वो फिर पेंग जाओ के पास आता है दोबारा उससे बात करने, लेकिन वो उससे बात नहीं करती क्योंकि उसे इतनी बात तो याद थी कि पेंग ने फिनलैंड में कैसे उसकी इंसल्ट की। उसे वहीं छोड़कर वो चला गया एंड वहाँ जाओ अपनी जॉब को भी छोड़ देती है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे सुबह शेन ने जाओ के फ़ोन से उस वीडियो को डिलीट कर दिया था ताकि उसे कल के बारे में कुछ भी पता ना चले। पर उसने उन वीडियोस को रहने देता है जब वो एंजॉय करी थी, ताकि जाओ उन पलों को कभी ना भूले जब वो स्माइल करी थी, क्योंकि उसकी स्माइल बहुत ही प्रेशियस है। असलियत में वो दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। एंड फिर में दिखाया जाता है उन अरोरा लाइट्स को जिसे जाओ ने प्लेन से अपने देश आते वक्त देखा था, और वहीं उसके पीछे ही शेन भी बैठा होता है जब दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए थे। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन तभी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओ ने भी अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो एक शॉप पे आती है अपने फ़ोन के डिलीटेड फाइल्स को रिस्टोर करवाने। और वह शॉप वाला बंदा अपने इंजीनियर को बुलाता है जो और कोई नहीं बल्कि शेन था। एंड दोनों भाई दूसरे से दोबारा मिलते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि शेन ने फाइल्स को रिस्टोर कर दिया था, क्योंकि उनका दोबारा मिलना ये अरोरा लाइट्स का चमत्कार नहीं बल्कि उनकी डेस्टिनी थी। और यहाँ ये पूरी फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही प्यारी कहानी थी एंड कुछ चीज़ों को छोड़कर ऑलमोस्ट हर एक चीज़ इसमें वन डे फिल्म के जैसे ही हूबहू दिखाई गई थी। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।